Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about connectors. Connectors are the linking words, transition words, cohesive devices, or we can say signal markers also. Signal markers is a broad term. We can say the connectors is the type of signal markers. Okay. सिग्नल कनेक्टर्स या लिंकिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं और मे बी फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्मली जॉइन क्लॉजेस और सेंटेंसेस यानी कि दो सेंटेंसेस या दो आइडियाज़ को आपस में जॉइन करने के लिए जिन वर्ड्स या जिन फ्रेजेस की हमें ज़रूरत पड़ती है दैट आर कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर इन एकेडमिक राइटिंग और as well as in speaking, a writer must use certain words or phrases to connect their ideas, to connect what we are going to say in next, or to show a logical relationship or a semantic relationship between ideas. यानी कि वो जो बात कर रहा है उसके अंदर रिलेशनशिप बनाने के लिए वो कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। जैसे उर्दू के अंदर अगर हम पॉज ले लेते हैं, अगर कुछ कह रहे हों तो अब जैसे मैंने कहा तो ये जो है ये तो जो है मेरी बात का कनेक्टर है, यानी कि मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, ये जारी है। ऑल्सो इट गाइड्स द रीडर इन द डायरेक्शन दैट द राइटर वांट्स देम टू गो। वी यूज सिग्नल वर्ड्स फॉर देम। अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम दो सेंटेंसेस, दो पूरे सेंटेंसेस को, यानी कि ही इज़ अ रीडर एंड यहाँ सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, ही इज़ गुड लीडर, व्हाटएवर। तो ये दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए हम यहाँ अगर एक वर्ड यूज़ करेंगे तो उसको भी हम कनेक्टर करेंगे। ये दो सेंटेंसेस को भी जॉइन कर सकता है या एक ही सेंटेंस के अंदर भी कुछ वर्ड्स को जॉइन कर सकता है, इसको हम कहेंगे कनेक्टर। ओके, सो कॉमन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वेयर कनेक्टर्स आर यूज्ड। तो इसके अंदर हमारे पास टाइप्स में आ जाते हैं एडिशन कनेक्टर्स, कंट्रास्ट के लिए कनेक्टर्स, कॉज एंड इफेक्ट के लिए, सीक्वेंस के लिए और एग्जांपल या इलस्ट्रेशंस के लिए। एडिशन के लिए अगर मैं बात करूं तो कनेक्टर्स हैं हमारे पास एंड, जैसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इन एडिशन, ऑल्सो, मोर, ये वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स कुछ बीच में से याद कर लें तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा कि एडिशन के अंदर कौन कौन से वर्ड यूज़ हो रहे थे, या कंट्रास्ट में कौन से थे, या सीक्वेंस में कौन से थे। एडिशन जो वर्ड्स हैं वो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई बल्कि जारी है, यानी कि इस बात के आगे एक बात और है। ठीक है, देयर आर मोर आइडियाज़ टू कम फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ आइडियाज़, वार्निंग देते हुए। ठीक है, यानी कि लुकमान इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, मोर ओवर, यानी कि मज़ीद इजाफा करते हुए कि इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा काइंड है एंड और एक जेंटलमैन भी है। यानी कि ये दोनों बातें मैंने लुकमान के बारे में ही की हैं। और ये चीज़ क्या है, ये हमें एडिशन कनेक्टर, यानी कि एक सेंटेंस को मैंने दूसरे सेंटेंस से जोड़ा और फिर मैंने एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ा, इसको हम एडिशन कनेक्टर कहेंगे। उसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे शी सिंग्स वेल, ऑल्सो शी प्लेज पियानो। ठीक है, the next is contrast connector. Contrast connectors are the words or the or connectors that change the direction of an idea. For example, we are doubling back. मैं अगर कहूँ कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर है लेकिन इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो मैं एक खूबी भी बयान कर रही हूँ और साथ ही मैं उसके बारे में कोई ना कोई नेगेटिव बात भी कर रही हूँ। दैट इज़ कंट्रास्ट। यानी और या फिर इस तरह भी हो सकता है कि एक आइडिया को एक हॉस्पिटल को दूसरे हॉस्पिटल से कंपेयर कर दूँ, या मैं ऐसे कर लूँ कि कोई अपोजिंग आइडियाज़ हो, उनको मैं लिंक करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करूँगी दैट इज़ कंट्रास्ट। इसके अंदर वर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास वेयर एज, yet, although, but, however, on the other hand, that is contrast। कंपैरिजन के लिए जो वर्ड्स लिंकिंग यूज होंगे, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ रिच बट ही इज़ अनहैप्पी, वो अमीर है लेकिन वो खुश नहीं है। द बट यूज हियर इज़ अ कंट्रास्ट कनेक्टर। ऑल्दो इट रेन्ड वी वेंट फॉर अ वॉक, अगरचा रेन यानी कि बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी हम गए, दैट इज़ कंट्रास्ट कनेक्टर। द प्लान वॉज गुड, हाउएवर इट वॉज टू एक्सपेंसिव, शी लव्स मैथ वाइल ही प्रेफर्स हिस्ट्री। इसके अंदर जो है ना कंट्रास्ट के अंदर ये बात
याद रखने वाली है कि अगर हमने एक सिर्फ क्लॉजेस को लिंक करना है, यानी कि क्लॉजेस का मतलब है कि एक ही सेंटेंस की दो क्लॉजेस, एक ही आइडिया के बारे में बात हो रही हो, तो हम ऑल दो, वाइल या वेयर एज यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने दो सेंटेंसेस या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को यूज़ करना हो तो हम हावर या ऑन द अदर हैंड यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट यूज़ तो फिर हम ये डिस्पाइट और इवन दो यूज़ कर सकते हैं। The next type is cause and effect connectors. Cause and effect connectors are those words that link to tell us how one event is caused by another event. यानी कि किस तरह एक इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट की वजह से हुआ। यानी कि अगर मैं देर तक जागती रही इसलिए मैं अब थक गई हूँ, या मैं देर तक काम करती रही इसलिए मैं थक गई हूँ। मेरी सुबह आँख नहीं खुली जल्दी क्योंकि मैं रात देर तक सोई थी। ये क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं दैट इज़ कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर, यानी कि इनको रिजल्ट सिग्नल्स भी कहा जाता है। दीज कनेक्टर्स आर टेल अस दैट समथिंग इज कमिंग अप और सम कंडीशन और सम मॉडिफिकेशन इज कमिंग अप। यानी कि मैंने अगर एक सेंटेंस लिखा है जैसे ही इज टायर्ड बिकॉज, this because is telling me something is coming up. He is tired क्योंकि वो रात देर तक जागता रहा. Okay, this is cause and effect connectors. These are also called as result connectors. The words coming under cause and effect connectors are because, therefore, since, thus, as a result, in order. ये तीन चार बीच में से याद रख लें कि अगर आपने अपनी राइटिंग में यूज़ करने हो तो आई गेस दिस इज़ इनफ. For example, she is very tired as a result of working late. They cannot go to cinema because it's too late. Due to bad weather, the match was cancelled. Mary studied hard for the chemistry exam. Therefore, she got A+. Okay. इसके अलावा the next type is sequence time. I hope this is clear. If you have any question, you can text me. Sequence and time connectors. These are the connectors that link ideas or events in chronological or logical order. Simple time से और sequence से ही जाहिर है कि ये वो वाले words होंगे जैसे जो कि टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हों, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और नेक्स्ट, यानी कि इसके बाद, आफ्टर, नाउ. These are sequence or time connectors. They show what happens first, next or last, making writing and speaking coherent. उसके अलावा देयर इज़ एन ऑर्डर टू दीज आइडियाज़, यानी कि आइडियाज़ को हम ऑर्डर दे देता है दीज वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, मैं अगर ऐसे लिख रही हूँ तो मैं कहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट दिस, देन सेकेंडली वी टॉक अबाउट दिस, देन दिस. दीज फर्स्ट, लास्टली एंड देन दीज वर्ड्स आर माई सीक्वेंस और टाइम कनेक्टर्स. इनके अंदर आ जाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नाउ, आफ्टर, बिफोर, लास्टली. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वी विल प्लान, देन वी विल एग्जीक्यूट, lastly I put away my toys. Okay, these are sequence and time connectors. The last type is example and illustration. इसके अलावा भी बहुत से टाइप्स हैं, वो भी लेकिन मेनली जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगर हम जनरल बात करें तो वो यही 4 to 5 टाइप्स आती हैं. इसके अलावा और भी हैं एम्फसिस सिग्नल्स या पंक्चुएशन मार्क्स भी होते हैं, स्पेटियल सिग्नल्स भी, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, फर्स्ट सिग्नल्स, कंक्लूजन एंड मैनी मोर अदर्स. बट मेनली ये 3-4 कर आप टाइप्स याद कर लें तो आई गेस इनफ है. एग्जाम्पल और इलिस्ट्रेशन सिग्नल्स के अंदर नाम से ही जाहिर है कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, लाइकली, टू इलिस्ट्रेट, इन अदर वर्ड्स. ये सिग्नल्स या ये कनेक्टर्स तब यूज़ होते हैं जब हमने अपने आइडियाज़ क्लियर करने हों रियलिटी से जोड़ के, जब यानी कि हेल्प टू ऐड डिटेल एंड मेक द राइटिंग क्लियर. हेयर व्हाट्स दैट प्रिंसिपल मीन्स इन रियलिटी, यानी कि अगर कोई मैं बात कर रही हूँ तो उसका रियलिटी के अंदर अगर मैंने क्या नाम है एग्जांपल देनी हो तो मैं जो वर्ड यूज़ करूँगी कनेक्टर, दैट इज़ फॉर एग्जांपल. ओके, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. आई लाइक सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस. This like is my examples illustration signals. To illustrate, consider the concept of gravity.